ऐसे लोग जिन लोगों ने कंपनी के पॉलिसी से इनहराफ किया है, उन्होंने ना किस्तें दी हैं, ना वो बैलेटिंग में शामिल हुए हैं, और आज अगर वो ये एक्सपेक्ट करें कि जी वो जो 7 लाख रुपए की फाइल उन्होंने उस वक्त ली थी, फिर जैसे आपने इंट्रो में कहा कि जी लोगों की फाइलें नहीं बिकती और प्रॉफिट पे नहीं बिकती, कैसे नहीं प्रॉफिट पे बिकती? तो देखिए अल्टीमेटली नुकसान तो उन लोगों का हुआ ना कि ना वो किस्तें दे पाए। अब अस्सलाम वालेकुम। ब्लूबर्ड सिटी में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा फाइल्स खरीदी और उनका ये ख्याल था कि उसके ऊपर डबल ट्रिपल प्रॉफिट आएगा, आने वाले वक्त में वो उन फाइल्स को बेचेंगे और एग्जिट इख्तियार कर लेंगे और उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है और इस टाइम ना वो किस्तें दे पा रहे हैं, ना उनका प्रॉफिट आ रहा है और बिल्कुल परेशान है। तो उनकी फाइल्स का क्या मुस्तकबिल है, इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं रमीश शौकत, और हम इनसे जानते हैं कि इस मसले का क्या हल है, उन लोगों को क्या करना चाहिए। जी सर, बताइएगा। जी एहसान, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बहुत से लोगों का ये मसला हमारे भी सुनने में आता है। बुनियादी तौर पर यह है कि जी हम हमेशा लोगों को इस बात की तलकीन करते हैं, हदायत करते हैं कि जी जितना आपका बजट है उसके मुताबिक ही आप फाइलें लें। कोई भी प्रोजेक्ट हो, ब्लूबर्ड सिटी नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें आप सिर्फ उतनी फाइलें लें जितनी फाइलों की आप किस्तें रूटीन से अदा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स, जब उनके पास फाइलें होती हैं, बल्क में उनके पास कोटा होता है, तो वो ये करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें बेच लें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लें। अब बुनियादी तौर पे हुआ ये कि जब लोगों के पास कोटा था तो जिस बंदे की कैपेसिटी एक फाइल की थी उसको 2 दी गई, जिसकी 4 थी उसको 8 दी गई, तो अल्टीमेटली ये हुआ कि वो लोगों के लिए परेशानी का बायस बन गया। आज लोगों की फाइलें आम तौर पे मार्केट में सेल नहीं होती। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि लोगों ने उनकी किस्तें अदा नहीं की। इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूंगा कि हालिया दिनों में हमारी जब चेयरमैन ब्लूबर्ड सिटी साहब नज़ीर साहब से मुलाकात हुई तो हमने उनसे कहा कि सर ये बताएं कि ये जो लोग इस वक्त अपनी किस्तें अदा नहीं कर पाए, या जिन लोगों को आपने बहुत सस्ते प्लॉट दिए हुए हैं, कि आप मौजूदा महंगाई के दौर में उन लोगों को प्लॉट डिलीवर कर पाएंगे? तो उनका कहना था कि जी देखें, हमने जिन तमाम लोगों ने अपनी किस्तें बर वक्त अदा की हैं, जो लोग बैलेटिंग में शामिल हुए हैं, हमने उनको प्लॉट्स का पोजेशन भी दिया है, हम उनको प्लॉट्स डिलीवर भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन लोगों ने कंपनी की पॉलिसी से इनहराफ किया है, उन्होंने ना किस्तें दी हैं, ना वो बैलेटिंग में शामिल हुए हैं, और आज अगर वो ये एक्सपेक्ट करें कि जी वो जो 7 लाख रुपए की फाइल उन्होंने उस वक्त ली थी, अब उनको ब्लूबर्ड सिटी के सबसे जो प्राइम लोकेशन है वहां पर प्लॉट दे दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनके मुताबिक ये था कि जी जो बंदा कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक चल रहा है वो तो हम लायबल हैं कि हम उसको, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसके मुताबिक उसको प्लॉट डिलीवर करें। लेकिन जिन लोगों ने कंपनी पॉलिसी से इनहराफ किया, अब उनको हम, अगर वो चाहें कि वो दोबारा आ जाएं, तो उनको हम अब नया पेमेंट प्लान के मुताबिक ओवरसीज 2 में या जनरल 2 में शिफ्ट करेंगे। जो अभी इस वक्त फेज 1 है उसमें हम इन लोगों को एडजस्ट या अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। तो देखें अल्टीमेटली नुकसान तो उन लोगों का हुआ ना कि ना वो किस्तें दे पाए। अब होता ये है कि डीलर आमतौर पे कह देता है कि जी कोई मसला नहीं, किस्तें ना दें, आप कोई इशू नहीं है, क्योंकि सोसाइटी की तरफ से सख्ती नहीं है। लेकिन देखें, किसी ने अगर 7,000 रुपये किस्त देनी थी या 15,000 रुपये किस्त देनी थी, उसने पूरा 1 साल वो किस्तें नहीं दी, तो वो तो किस्तें लाखों में बन गई। अब वो कहाँ से देगा? तो अल्टीमेटली लोगों को इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आज भी जिन लोगों का ये ख्याल है, अभी जैसे आपने इंट्रो में कहा कि जी लोगों की फाइलें नहीं बिकती और प्रॉफिट पे नहीं बिकती, कैसे नहीं प्रॉफिट पे बिकती? आप ये देखें कि 7 मरला की जो फाइल, सॉरी 5 मरला की जो फाइल जनरल ब्लॉक में 7 लाख रुपए की बिकी थी, आज उसकी जो वैल्यू है ऑन ग्राउंड प्लॉट की वो 25 से 26 लाख रुपए है। लोग 25-26 लाख रुपया लेते हैं और उसके बाद उस फाइल को ट्रांसफर करवाते हैं। तो मुझे ये बताएं ना कि उसने 3 गुना जो है वो 3-4 गुना प्रॉफिट उस पर लिया, तो क्या ये फाइलें नहीं बिक रही? दूसरे नंबर पर ज्यादातर लोग कहते हैं कि जी हमारे पास ओवरसीज की फाइलें। देखें, ओवरसीज में भी जिन लोगों की फाइलें बैलेटेड हैं, लोकेशंस अच्छी लगी हुई हैं, प्लॉट्स उनके अब जो है वो डेवलपमेंट के बाद मौके पे आ जाएंगे, उनकी फाइलें आज भी प्रॉफिट में बिक रही हैं। आप ये देख लें, आप डिस्ट्रिक्ट 1 की फाइलें देख लें, डिस्ट्रिक्ट 2, 3, 4, 5, 6, यानी आप देखें कि बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जिनके प्लॉट नंबर्स लगे हुए हैं, पेमेंट प्लान अपडेटेड है, किस्तें टाइम से दी हुई हैं, उनकी फाइलें आज भी बिक जाती हैं। कोई इसमें एतराज़ वाली बात नहीं है। फाइलें किन लोगों की नहीं बिक रही? फाइलें सिर्फ उन लोगों की नहीं बिक रही जिन लोगों ने किस्तें ही नहीं दी, जिन्होंने ब्लूबर्ड सिटी को मजाक समझा, जिन्होंने ब्लूबर्ड सिटी को ऐसे ही समझा कि ये किसी माई के पास कमेटी डाली हुई है। तो वो ये हुआ कि अल्टीमेटली जो है वो उनको अब वो फाइलें ज़ाया हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं और उनकी फाइलें माइनस में बिक रही हैं, तो अब उनको तकलीफ हो रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब कोई भी प्रोजेक्ट हो, रियल स्टेट मजाक नहीं है।
रियल स्टेट जुगाड़ नहीं है। रियल स्टेट प्रॉपर एक चीज़ है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक पोर्टफोलियो है। उसमें आपने जो चीज़ करनी है उसके मुताबिक, कंपनी पॉलिसी के मुताबिक चलना है, फ़ायदा लेंगे। कंपनी पॉलिसी के मुताबिक नहीं चलेंगे, फाइलें भी कैंसिल करवाएंगे, माइनस में भी बेचेंगे, जान भी छुड़वाएंगे, हमें भी गालियां देंगे, सोसाइटी को भी गालियां देंगे और फिर जो है परेशान हाल चले जाएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा ये चाहिए होता है कि आप जो है वो कंपनी पॉलिसी के मुताबिक चलें। अच्छा, अब अगर हल की बात की जाए कि उन लोगों का क्या हल है, तो उनका हल ये है कि पहली तो बात ये है कि उनको या तो अपनी फाइलों को एडजस्ट करवा लेना चाहिए नए पेमेंट प्लान के मुताबिक और उसके मुताबिक किस्तें देनी चाहिए, या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जिस भी रेट पे उनकी फाइलें बिक रही हैं उनको बेच देनी चाहिए, क्योंकि जो छोटी मोटी अमाउंट उनकी बनती है कम से कम वो तो गेन कर लें। क्योंकि अब ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से अगर वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कहा जाए कि जी अगर आपने 13.5 लाख की फाइल ली थी आज से अरसा पहले और उसकी सिर्फ आपने कोई डाउन पेमेंट दी हुई और कोई किस्तें नहीं दी, तो ऐसा नहीं होगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी अब ब्रांड बन चुका है और अब जो है वो एग्जिट लेना, आप अगर मतलब जान छुड़ाना चाहते हैं तो छुड़वा लें। सूरत दीगर मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो आप अपनी फाइलों का पेमेंट प्लान रिवाइज करवाएं। ओवरसीज़ 2 में जो है वो अब आइंदा कुछ अरसे तक ओवरसीज़ 2 ब्लॉक लॉन्च कर दिया जाएगा, तो फेज़ 2 में जो है वो आप अपनी फाइलों को एडजस्ट करवा लें ताकि आप एक बड़े नुकसान से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया रमीज सर। उम्मीद है आप सब तक तमाम ये हक़ाइक़ पहुँच चुके होंगे। हर चीज़ का कसूरवार आप कंपनी को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने पॉलिसीज़ आप तक पहुँचा दी हैं, उन पर अमल करना ये आपका काम है। और अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम मसाइल से आप बच सकें तो आपको ज़रूरी है कि आप कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर अमल दरामद करें। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।